तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों के चैप्टर 2 ज्योग्राफी का चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स इन इंडिया को स्टार्ट कर रहा हूँ। जो कि मैं पढ़ाऊँगा नहीं, मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊँगा जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, और कुछ क्वेश्चन भी करवाऊँगा जो कि आपके एग्ज़ाम्स में आ सकता है। जो कि इस प्रकार से क्वेश्चन है, मैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी करवाऊँगा आपको, शॉर्ट क्वेश्चन भी करवाऊँगा, MCQ भी करवाऊँगा। इस तरह के सारे क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है वो मैं सारे आपको यहाँ पे बता दूँगा। तो आप स्किप नहीं कीजिएगा वीडियो को छोड़कर नहीं जाइएगा। यदि आप इन पॉइंट को आप पूरा याद कर लेते हैं, मैं समझाता हूँ और आप पूरा समझ जाते हैं, और मैं केवल इम्पोर्टेंट पॉइंट ही बताऊँगा जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए आते हैं। यदि आप इसको पूरा समझ जाते हैं तो आप एग्ज़ाम्स में ज्योग्राफी का फिजिकल फीचर्स से जितना भी क्वेश्चन आएगा, मैं वादा के साथ कहता हूँ आपका एग्ज़ाम्स बहुत ही अच्छा जाएगा और आप सारे क्वेश्चन बना लेंगे। तो चलिए मैं आपको ये बताता हूँ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। देखिए, फर्स्ट पॉइंट्स जो मैं आपको बताता हूँ वो है द ओल्डेस्ट लैंड मास वाज पेनिनसुलर पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड। ये पेनिनसुलर पार्ट है, वो किसका पार्ट है? पेनिनसुलर पार्ट है, गोंडवाना लैंड का पार्ट है, जो कि बहुत ही पुराना लैंड मास है। उसी का एक पार्ट है पेनिनसुलर पार्ट, जो कि हमारे साउथ में स्थित है। सेकंड पॉइंट जो आपको याद करने लायक है वो है द हिमालय माउंटेन हैव अपलिफ्टेड आउट ऑफ द तेथिस सी। आज जहाँ आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आज जहाँ हिमालय पर्वत है, पहले क्या हुआ हो करता था, वहाँ पे क्या था? तो मैं बता दूं कि जब हिमालय पहाड़ नहीं थी, हिमालय माउंटेन नहीं थी, तो वहाँ पे एक सागर हुआ करती थी जिसका नाम था तेथिस सी, जो कि आज हिमालय पर्वत के जहाँ पे तेथिस सी थी वहीं पे आज हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। तो आपके दिमाग में ये भी कि सर आप कह रहे हैं कि यहाँ पे 33C था, तो यहाँ पे 33C के जगह पे हिमालय पहाड़ आखिर कैसे बना? अपने से तो नहीं बन गया। तो मैं आप लोगों को बता देने वाला हूँ कि जब भारत अफ्रीका का देश था, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में था, तो एक प्लेट जो इंडिया का प्लेट है वो मूवमेंट करके एशिया के प्लेट से टकरा गया। अब जब दो प्लेट आपस में टकराएंगे तो कुछ तो फॉर्मेशन होगा। जब इंडिया का प्लेट टेक्टोनिक प्लेट एशिया टेक्टोनिक प्लेट से जब टकराया तो फॉर्म हुआ हिमालय माउंटेन। और हिमालय माउंटेन अभी यंग फोल्ड माउंटेन है, जो साल प्रति साल बढ़ते ही जा रहा है, उसका हाइट बढ़ते ही जा रहा है। तो चलिए मैं कुछ हिमालय पहाड़ के बारे में, हिमालय माउंटेन के बारे में आपको कुछ बता देना चाहता हूँ कि क्या है हिमालय पहाड़। तो हिमालय जियोलॉजिकली यंग एंड हिस्टोरिकली फोल्ड माउंटेन्स स्ट्रेच ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। इसका विस्तार है इंडिया के नॉर्दर्न बॉर्डर पे, और यह जियोलॉजिकली यंग, मैंने भी बताया कि यह एक यंग फोल्ड माउंटेन है जो हर प्रतिवर्ष पर ईयर इसकी हाइट में ग्रोथ हो रही है। तो देखिए आगे क्या लिखता है, मेन पॉइंट है, ये भी याद करने वाली पॉइंट है। द टोटल लेंथ ऑफ हिमालय इज, क्वेश्चन आ जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ हिमालय इज, तो आप बताएंगे 800 मीटर। सही है, लेकिन किलोमीटर में जब जाइएगा तो आपको मिलेगा यहाँ 2400 किलोमीटर। यह लेंथ है हिमालय की। एंड विड्थ वैरी करता है, इसका जो विड्थ है इसका वो वैरी करता है। कहीं पे 400 किलोमीटर का विड्थ है तो कहीं पे 150 किलोमीटर का विड्थ है। ठीक है, चलिए आपको कुछ यहाँ पे बताते हूँ आगे। द हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस। हिमालय उतना बड़ा पहाड़ है, माउंटेन है, तो उसमें तो कोई रेंज हो गई। उसमें से 3 रेंज है जो कि तीनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो इसको 3 भाग में बांट दिया गया है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट आपका है ग्रेटर हिमालय, सेकंड क्या है
लेजर हिमालय, थर्ड है शिवालिका। तो आप पारे पारी से देखते हैं कि ग्रेटर और इनर हिमालय क्या है, दूसरा लेजर हिमालय क्या है, तीसरा शिवालिका क्या है। तो चलिए मैं इसके बारे में एक एक करके आपको बता देना चाहता हूँ। यह भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम से नाता रखता है। तो देखिए मैं आपको कुछ यहाँ पे बता रहा हूँ। इट इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय। यह एक हिमालय की उत्तरी श्रेणी है, उत्तरी भाग की श्रेणी है। इट इज मोस्ट कॉन्टिजियस रेंज ऑफ contain ऑल प्रोमिनेंट हिमालय पीक, जिसकी एवरेज हाइट 6000 मीटर है। यह एक रेंज से मिलकर बने हुए प्रोमिनेंट जो ऊंचे ऊंचे जो पिक्स हैं उससे मिलकर बने हुए हैं, जिसकी एवरेज हाइट ही होती है 600 मीटर की हाइट वाले पहाड़ियाँ ही इस हिमालय इस पार्ट में रहते हैं, ग्रेटर हिमालय और इनर हिमालय में रहते हैं। और देखिए सम हाईएस्ट पीक, और यहाँ पे हाईएस्ट पीक का नाम भी दिया गया है, लाइक माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मुक्लू, नागा पर्वत। आप इसका हाइट देखेंगे बुक में तो इस सभी का हाइट 6000 मीटर से ज़्यादा ही होगा। इसलिए इसको कौन से पार्ट में रखा गया है, इसको ग्रेटर और इनर हिमालय में रखा गया है, जिसको हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हिमाचल यानी लेजर हिमालय। द एल्टीट्यूड वैरी बिटवीन 3700 मीटर्स एंड 4500 मीटर। इसका हाइट वैरी करता है, कभी 3700 मीटर हो किसी किसी पिक का है, तो किसी किसी पिक का 4500 मीटर्स का है। इसका वैरी करता है। और इसका कुछ इम्पोर्टेंट पिक्स का नाम दिया हुआ है, पीर पंजल, धौलाधर एंड महाभारत आर इम्पोर्टेंट रेंज। इस श्रेणी का इम्पोर्टेंट रेंज दिया हुआ है पीर पंजल, धौलाधर एंड महाभारत। फेमस वैली ऑफ कश्मीर इज आल्सो नोन एज दिस रेंज। नेक्स्ट देखते हैं शिवालिका। शिवालिका क्या कहता है, शिवालिका कहता है दिस इज द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय। यह हिमालय की आउटर मोस्ट रेंज है। द एल्टीट्यूड वैरी बिटवीन 900 एंड 1100 मीटर। इसका हाइट जो है सबसे कम होता है, जो वैरी करता है 900 मीटर तक ही होता है, और कुछ 1000 मीटर तक भी चला जाता है। इसका भी वैरी करता है हाइट में। इसका लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेजर हिमालय एंड शिवालिका आर नोन एज दून। क्वेश्चन में आपका आएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन में भी देखने को मिलता है। लॉन्गिट्यूडनल वैली व्हाट इज दून्स, व्हाट इज दून्स। इसका आंसर हो जाएगा द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेजर हिमालय एंड शिवालिका आर नोन एज दून्स। जो लॉन्गिट्यूडनल वैली है जो पाया जाता है लेजर हिमालय एंड शिवालिका के बीच में, उसको कहते हैं दून। दून, देहरादून, कोटली दून, पाटली दून आर सम वेल नोन एज दून। ये तीन है, जो देहरादून है, कोटली दून है, पाटली दून है, इस नोन एज दून, दून के नाम से जाना जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट है, यहाँ पे है हिमालय के बारे में भी ही है। हिमालय के बारे में ही अभी कुछ चर्चा जब हम बता रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो अभी हिमालय के बारे में ही है। तो फर्दर द हिमालय हैज बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिक ऑफ रीजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हिमालय को डिवाइड एक बेसिस पे और डिवाइड कर सकते हैं, वेस्ट टू ईस्ट बेसिक पे डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए क्या नीचे है, फर्दर द हिमालय हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिक ऑफ रीजन वेस्ट टू ईस्ट। द डिवीजन हैव बीन डेमोक्रेटेड बाय द रिवर वैली देज आर्स। इसको जब वेस्ट और ईस्ट के फर्दर डिवीजन के बारे में बांटते हैं, तो इसका डिवीजन वैली करता है डेमोक्रेटेड बाय रिवर वैली। रिवर, दो रिवर के बीच में जो पहाड़ियाँ बनते हैं उसी से इसका जो है, जो इसका डिवीजन हुआ है। जैसे कि पंजाब हिमालय में डिवाइड हुआ है, कुमाऊन हिमालय में डिवाइड हुआ है, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, चार टाइप के इससे बनते हैं डिवीजन, चार डिवीजन
पॉसिबल होता है। तो पंजाब हिमालय तो बिटवीन इंडस एंड सतलज रिवर, मैंने आपको बताया कि इसका डिवीजन जब होता है तो दो रिवर के बीच में होता है, दो रिवर के बीच में होता है। तो जो पंजाब हिमालय है पार्ट, वो बिटवीन क्या लाई करता है, इंडस एंड सतलज रिवर के बीच में लाई करता है। सेकंड है कुमाऊं हिमालय, जो लाई करता है बिटवीन सतलज एंड काली रिवर। थर्ड है नेपाल हिमालय, जो लाई करता है बिटवीन काली रिवर एंड तीस्ता रिवर। तो फोर्थ है असम हिमालय, जो बिटवीन लाई करता है तीस्ता एंड दिहांग रिवर के बीच में। चलिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं थी, लेकिन ये कुछ जान लेना आपके लिए ज़रूरी था। अब जो ये टॉपिक है नॉर्दर्न प्लेन, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपके जब ज्योग्राफी का टेस्ट होता है उसे 15% क्वेश्चन नॉर्दर्न प्लेन से ही आती है। तो देखिए, द नॉर्दर्न प्लेन हैज बीन फॉर्म्ड बाय literally by three major rivers, namely the Indus and the Ganga and Brahmaputra and its tributaries. नॉर्दर्न प्लेन, आखिर नॉर्दर्न प्लेन कैसे बना? नॉर्दर्न प्लेन बना नॉर्दर्न प्लेन बना नॉर्दर्न प्लेन बना तीन नदियों के कारण, जो जिसका नाम मैं बता रहा हूँ वह है इंडुज, सेकंड है गंगा एंड थर्ड है ब्रह्मपुत्रा। इन तीनों के इंटरप्ले के कारण, मेजर रोल के कारण एंड इसके सहायक नदियों के कारण ही नॉर्दर्न प्लेन का फॉर्मेशन हुआ है। आगे देखते हैं पॉइंट, द प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ ऑलिवियल सॉइल। नॉर्दर्न प्लेन मोस्टली फॉर्म किस सॉइल से है? एलुवियल सॉइल से फॉर्म हुआ है, जो कि एक वेस्ट फर्टिलिटी कैपेसिटी रखता है। इसमें ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है। इट इज़ एग्रीकल्चर वेरी प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया, और ये पार्ट इंडिया का सबसे एग्रीकल्चरली वेरी प्रोडक्टिव पार्ट है। कौन सा? नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन, और नॉर्दर्न प्लेन को भी 3 डिवाइड सेक्शन में बांट दिया है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़कर चलते हैं कुछ आगे। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आप पेनिनसुलर प्लेटू में आइए। पेनिनसुलर प्लेटू, यह प्लेटू पेनिनसुलर प्लेटू भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक अपने आप में है, जो कि मैं आपको बता दे रहा हूँ इसके बारे में। इट इज कॉम्पोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन आइजोनियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब क्वेश्चन उठता है कि पेनिनसुलर प्लेटू बना किससे? तो पेनिनसुलर प्लेटू बना है ओल्ड क्रिस्टलाइन आइजेनियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स से। ये प्लेटू जो है ना, वो रॉक्स के कारण बना हुआ है, जिसमें 2 रॉक्स ज़्यादा पाए जाते हैं, आइजोनियस रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इट वाज पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। यह एक गोंडवाना लैंड का पार्ट है। गोंडवाना लैंड सबसे ओल्डेस्ट लैंड मास है, उसी का पार्ट है पेनिनसुलर प्लेटू, दिस मेकिंग ए पार्ट ऑफ ओल्डेस्ट लैंड मास। गोंडवाना लैंड जो कि एक पूरा लैंड मास, जो कि पूरा ओल्ड लैंड मास है, तो उसी कारण पेनिनसुलर प्लेटू को भी ये ओल्डेस्ट लैंड मास में इसको भी जाना जाता है, क्योंकि गोंडवाना लैंड ओल्ड मास है, उसमें है ओल्ड लैंड मास, तो वो भी ओल्ड होगा, यह भी ओल्ड होगा। तो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, यहाँ तक देखिए। नेक्स्ट है द पेनिनसुलर प्लेटू कंसिस्ट ऑफ 3 वर्ल्ड डिवाइडेड में, नेमली द सेंट्रल हाईलैंड, दक्कन प्लेटू एंड छोटा नागपुर प्लेटू। और यहाँ पे प्लेटू को भी यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि सेंट्रल हाईलैंड, दक्कन प्लेटू एंड छोटा नागपुर प्लेटू के 3 जो डिवाइड किए जाते हैं वो पेनिनसुलर प्लेटू के ही पार्ट हैं, जैसे सेंट्रल हाईलैंड, डेक्कन प्लेटू एंड छोटा नागपुर प्लेटू, तीनों पार्ट हैं पेनिनसुलर प्लेटू के ही पार्ट हैं। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, द ब्लैक सॉयल एरिया और पेनिनसुलर प्लेटू इज नोन एज दक्कन ट्रैप। जिस पेनिनसुलर एरिया में ब्लैक सॉयल पाया जाता है उस एरिया को दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। दिस इज ऑफ वोल्केनिक ओरिजिन एंड हेंस द रॉक आर आइजेनियस। और वह एक वोल्केनिक ओरिजिन होता है, और वहाँ पे कौन सा रॉक पाया जाता है? वहाँ पे आइजोनियस रॉक पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है,
नेक्स्ट टॉपिक आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो बता दे रहे हैं। कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन कोस्टल प्लेन बता देते हैं। कोस्टल प्लेन क्या है? कोस्टल प्लेन सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर्स वेस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट एज बिलो। वेस्टर्न कोस्ट में ये देखते हैं, इट इज लोकेटेड बिटवीन द वेस्टर्न घाट ऑफ अरेबियन सी। वेस्टर्न कोस्ट कहाँ पे स्थित है? यह अरेबियन सी एंड वेस्टर्न घाट के बीच में स्थित है, जिसको कहते हैं वेस्टर्न कोस्ट। इट इज रिलेटिवली नैरो, ये बहुत पतला है, रिलेटिवली पतला है, ठीक। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन, इसमें 3 सेक्शन है। फर्स्ट पार्ट कॉल्ड कोंकण, सेकंड सेंट्रल स्ट्रेच इज कॉल्ड कन्नड़। दो हो गया। जो कोस्ट है जो नॉर्दर्न पार्ट में है उसको क्या कहते हैं? कोंकण। जो सेकंड में स्ट्रेच है कन्नड़ है। एंड थर्ड जो है साउदर्न स्ट्रेच रेफर्ड मालाबार कोस्ट, जो साउथ में है, साउथ में रेफर कर, साउथ में प्रेजेंट है, वो मालाबार कोस्ट है। देखते हैं सेकंड, देखते हैं ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट क्या है? इट इज लाइक द ईस्टर्न घाट एंड द बे ऑफ बंगाल। यह ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल के बीच में स्थित है। द प्लेन इज वाइड एंड लेवल, यह थोड़ा चौड़ा है। जो किस कंपेरिजन में? वेस्टर्न कोस्ट के कंपेरिजन में। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। नॉर्दर्न पार्ट इज रेफर्ड एज नॉर्दर्न साइकर, while साउदर्न पार्ट इज नोन एज कोरोमंडल कोस्ट। इसका 2 पार्ट इसका भी हो जाता है। जो नॉर्थ में है उसको कहते हैं सारेकर, एंड जो सेकंड होता है कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं लार्जर रिवर ऑफ द महानदी गोदावरी, द कृष्णा, द कावेरी हैव फॉर्म एक्सटेंसिव डेल्टा दिस कोस्ट। इस कोस्ट पे महानदी रिवर, गोदावरी रिवर, कृष्णा रिवर, कावेरी रिवर डेल्टा फॉर्म करते हैं। आगे देखते हैं आगे क्या है। द चिल्का लेक इज लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। जो लेक है यहाँ पे एक जीके बन सकता है। द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया, व्हाट इज द लार्जेस्ट सॉल्ट लेक इन इंडिया? तो इसका आंसर हो जाएगा चिल्का लेक। चिल्का लेक इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया, जो कहाँ है? जो इट इज सिचुएटेड इन ओडिशा, ठीक है। अब आगे देखते हैं आइसलैंड के बारे में आपको बता देते हैं। आइसलैंड के बारे में आपको बता देते हैं। तो आइसलैंड हमारे पास, तो फर्स्ट आइलैंड लेते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जब लेते हैं लक्षद्वीप, द ग्रुप लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में बता रहे थे। तो लक्षद्वीप आइलैंड, द ग्रुप ऑफ आइलैंड कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड। यह एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है, मतलब छोटे छोटे आइलैंड के मिलकर बना हुआ है लक्षद्वीप आइलैंड। नेक्स्ट है इट कवर एरिया 32 स्क्वायर किलोमीटर। यह एक बहुत छोटा आइलैंड है जो कि 32 स्क्वायर किलोमीटर में ही फैला हुआ है। कावारती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप। कावारती आइलैंड जो है इसमें है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है लक्षद्वीप का। और कावारती एक कैपिटल भी है लक्षद्वीप का, याद रखिएगा। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप? वेयर इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप? तो इसका आंसर हो जाएगा कावारती। एग्जाम्स में भी आता है। दिस आइलैंड ग्रुप हैज ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। दिस आइलैंड ग्रुप, इस आइलैंड ग्रुप का वो यहाँ डाइवर्सिटी है, बहुत ही विशाल है फ्लोरा एंड फाउना के लिए। एंड सेकंड देखते हैं, सेकंड आइलैंड है हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। दिस आइलैंड है लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल, एक्सटेंडिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। यह आइलैंड जो कि बे ऑफ बंगाल में स्थित है। द इंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरी। अंडमान एंड निकोबार 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट द अंडमान इन द नॉर्थ एंड निकोबार इन द साउथ। जो यह अंडमान एंड निकोबार है नॉर्थ और साउथ की, नॉर्थ से साउथ की तरफ फैला हुआ है। जो नॉर्थ है उसको अंडमान कहा जाता है और जो साउथ है उसको निकोबार कहा जाता है, ठीक है। इट इज बिलीव दैट दिस आइलैंड आर
एलिवेटेड प्रोपोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स। यह आइलैंड पे एलिवेटेड प्रोपोर्शन मतलब यहाँ पे सबमरीन माउंटेन्स ज़्यादातर मिलेंगे देखने को। यहाँ पे जाइएगा आप कहीं, यहाँ पे देखिए फिर देज आइलैंड लाई क्लोज इक्वेटर आर एक्सपीरियंस इक्वेटरल क्लाइमेट हैव थिक फॉरेस्ट कवर। यह क्लोज है, इक्वेटर के क्लोज है, इसलिए यहाँ पे थिक फॉरेस्ट पाए जाते हैं। यहाँ पे बहुत घने घने फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो मैं आपको जहाँ तक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताया हूँ, तो उसी से यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो 1 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम्स में आ सकता है, उसी को मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आउट ऑफ विच सी हैज द हिमालय अपडेटेड। वो कौन सा सी है जहाँ पे आज हिमालय पहाड़ है। इसका कहने का मतलब है कौन से सी से हिमालय पहाड़ निकला है, हिमालय माउंटेन निकला है, तो कौन सा है, टेसिस। आपको तो याद ही होगा। तो ठीक है, सेकंड में चलते हैं। विच पीक ऑफ द हिमालय इज द हाईएस्ट इन इंडिया। कौन सी पीक है जो इंडिया में सबसे हाईएस्ट है। मैं नेपाल की बात नहीं कर रहा, वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा, इंडिया की सबसे हाईएस्ट जो माउंटेन पीक है वो है कंचनजंगा। और दुनिया का जो है वो माउंट एवरेस्ट है। दुनिया का सबसे हाईएस्ट पीक कौन है, माउंट एवरेस्ट। और इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक है कंचनजंगा। थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या है क्वेश्चन में। थर्ड है मेंशन द रिवर by which northern plain of India has formed। northern plain mention the river by the northern plain of India has been formed। मेंशन करना है कि कौन कौन से नदियों के कारण हमारा नॉर्दर्न प्लेन बना है। तो मैंने पिछले बार बताया था 3 नदियों के कारण बना हुआ है। फर्स्ट है इंडुज, सेकंड है गंगा एंड थर्ड है ब्रह्मपुत्रा। इन तीनों मेन नदी हैं और उसके सहायक नदी भी इनमें भाग लेते हैं। ठीक है। बाय विच नेम आर द ओल्ड एंड न्यू ओलिवियल सॉइल नोन। क्या नाम है उसका जो ओल्ड एंड न्यू ओलिवियल सॉइल है, उसको बारे में बताइए, उसका नाम बताइए। द ओल्ड ओलिवियल सॉइल इज नोन एज भंगर एंड द न्यू ओलिवियल सॉइल इज नोन एज खद्दर। जो हमारे पुराने सॉइल होते हैं, पुराने ओलिवियल सॉइल है तो उसको भंगर कहा जाता है, और जो नए ओलिवियल सॉइल होते हैं उसको खद्दर कहा जाता है। ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। इन हाउ मेनी पार्ट्स इन पेनिनसुलर प्लेटू ब्रॉडली डिवाइडेड। कितने पार्ट में हमारे पेनिनसुलर प्लेटू डिवाइडेड हैं। ते हैं द पेनिनसुलर प्लेटू कंसिस्ट ऑफ 2 ब्रॉड डिवीजन। फर्स्ट सेंट्रल हाईलैंड, सेकंड दक्कन ट्रैप्स। 2 पार्ट में हमारा डिवाइड है दक्कन प्लेटू, सॉरी पेनिनसुलर प्लेटू। ठीक है, जो कि फर्स्ट है सेंट्रल हाईलैंड एंड सेकंड है द दक्कन ट्रैप्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्रुप्स ऑफ आइलैंड इज नोन एज कंपोज्ड ऑफ कोरल्स। कोरल्स, कौन सा आइलैंड है जो हमारा कोरल्स से बनकर मिलकर बना हुआ है। तो मैं ऊपर बताया था लक्षद्वीप, इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। नेक्स्ट देखिए, बाय विच नेम ऑफ द एरिया विच सराउंडेड बाय वाटर ऑफ द 3 साइड। तो इस जो मैंने एक पिछला वीडियो बनाया है उसमें बताया था कि जब मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक, इंडिया है, इधर अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है और इधर इंडियन ओशियन है। जब कोई भी वाटर बॉडी के 3 साइड वाटर से घिरे हुए होते हैं, जब किसी भी वाटर बॉडी के 3 साइड वाटर बॉडी से घिरे हुए होते हैं, उस लैंड मास को क्या कहते हैं, पेनिनसुला कहते हैं। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा पेनिनसुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हिल्स एंड माउंटेन्स डेकोरेट द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। कौन सा हिल्स है जो बॉर्डर बनाता है बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार में, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, पूरब में, पूर्व भाग में। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा पूर्वांचल, पूर्वांचल इसका आंसर हो जाएगा।
यहाँ पे देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डॉब्स। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डॉब्स। तो डॉब्स दो नदियों के बिटवीन लैंड को कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट चिल्का लेक लोकेटेड। चिल्का लेक, व्हाट इज चिल्का लेक? इट इज द लार्जेस्ट सॉल्ट लेक इन इंडिया। इट इज सिचुएटेड इन ओडिशा स्टेट। उड़ीसा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, ये MCQ में आ जाएगा। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय इज कॉल्ड। हिमालय की सबसे बाहरी रेंज को क्या कहते हैं? तो शिवालिक कहते हैं, जिसकी हाइट वैरी करती है 900 to 1100 मीटर तक की इसका वैरी करता है हाइट। ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट देखते हैं द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय इज नोन एज हिमाद्री। इसका हिमाद्री होगा। कैसे? मैंने हिमाद्री आपको नहीं बताया था शायद। ये हिमाद्री को ही ग्रेट और इनर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। तो ग्रेट एंड हिमालय जो हिमालय के उत्तरी पूर्व रेंज, उत्तरी में पूर्व नहीं उत्तर में जो सबसे फैला हुआ जो रेंज है वो हिमाद्री है, जिसकी एवरेज हाइट होती है कितना? 6000 मीटर। 6000 मीटर इसकी एवरेज हाइट होती है। नेक्स्ट देखिए क्या है, द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेजर हिमालय एंड शिवालिका आर नोन एज। इसका आंसर हो जाएगा दून। जब इनर हिमालय एंड शिवालिका के बीच में लॉन्गिट्यूडनल वैली लाई करता है उसको क्या कहते हैं? धुंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच रिवर्स मेक द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय। विच रिवर मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय। इसका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र इंडिया से नहीं निकलता, ये चाइना से होते हुए इंडिया में आता है, वो भी पूर्व में जैसे कि असम हो गया, उस पार्ट में ब्रह्मपुत्र नदी का फैलाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नॉर्दर्न प्लेन हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय। नॉर्दर्न प्लेन किस मिट्टी से बना हुआ है? आपको पता होगा, मैं बताया हूँ यहाँ पे एलुवियल सॉइल इसका आंसर हो जाएगा। एलुवियल सॉइल से नॉर्दर्न प्लेन की फॉर्मेशन हुई है। विच रिवर्स ट्रिब्यूटरी बाय द इंडूज। इंडूज नदी की सहायक नदी बताइए। यहाँ पे मैं बताया कि इंडूज नदी की सहायक नदी 5 होती है, जो झेलम, चेनाब, ब्यास, रवि, सतलज। 5 तो है ही, तो एक बच गया लास्ट में, ऑल ऑफ दिच, ऑल ऑफ एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पीक्स इज द हाईएस्ट इन वेस्टर्न घाट। कौन सा पीक है जो वेस्टर्न घाट में सबसे ऊंचा है? यह है अनाई मुद्दी, जो कि वेस्टर्न घाट का सबसे ऊंचा पीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द पेनिनसुलर प्लेटू इज फॉर्म्ड ऑफ। इसका ब्लैक सॉइल होगा। पेनिनसुलर प्लेट्यू ब्लैक सॉइल से मिलकर बना हुआ, इसी कारण से महाराष्ट्र में कॉटन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। फिर है रिवर लूनी फॉलोज इन। रिवर लूनी कहाँ भी स्थित है? तो है इंडियन डेजर्ट में रिवर लूनी स्थित है या है उसमें। एंड लेक चिल्का इज लोकेटेड इन। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। चिल्का लेक आपको पता है कि उड़ीसा में है, तो उड़ीसा किस कोस्टल प्लेन में पड़ती है? तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में पड़ती है। तो देखिए यहाँ पे मैं इंडिया का मैप बनाता हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उड़ीसा का मैप है। तो इधर देखिए, इधर देखिए, इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ है, इधर वेस्ट है, इधर ईस्ट है। तो उड़ीसा किधर आ गया? ईस्ट में आ गया। तो यहाँ ईस्ट कोस्टल प्लेन में हमारा चिल्का लेक स्थित है। ठीक, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कावारती द हेड क्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप की राजधानी पूछे तो कावारती। ठीक है, अब हम आपको 3 नंबर टाइप क्वेश्चन बता रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि 3 नंबर के लिए ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। 3 नंबर में एक क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। दी मेंशन हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया हिमालय इन इंडिया विथ देयर हाइट। इंडिया में पूछ रहा है कि हिमालय की हाईएस्ट पीक मेंशन कर रहा है, करना है वो भी सीरियल नंबर से, यानी घटते क्रम में, यानी आप बढ़ते क्रम में कर सकते हैं। तो फर्स्ट पे आता है कंचनजंगा, सेकंड पे आता है नागा प्रभात, सी पे आता है नंदा देवी, डी पे आता है कामेत एंड ई पे आता है नमच्चा बारवा। ये आप 5 नेम याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है यहाँ पे है, देखिए एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। आप फीचर्स पेनिनसुलर प्लेटू का आप लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ। यहाँ पे इम्पोर्टेंट, अब यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट है जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन ये आता है 3 नंबर क्वेश्चन में, क्योंकि 9th क्लास में बहुत शॉर्ट हो जाता है। द नेम ऑफ ग्लेशियर एंड पासेज लाइट लाई इन ग्रेटर हिमालय। द ग्लेशियर इन द ग्रेटर हिमालय गंगोत्री, छट्टूरागी, भागीरथी, खरक, सतपुत, कोमोत, मिलाम एंड पिंडारी। एक ग्लेशियर नेम्स है जो ग्रेटर हिमालय से निकलती है। एंड फिर देखिए द पासेज इन ग्रेटर हिमालय, और एक ग्रेटर हिमालय से पास कौन कौन से होते हैं? पासेस ये पास करना नहीं होता, पार नहीं, पासेस जैसे कि काराकोरम पास, सिप्लिका पास, नुथुला पास, ब्रोडमोला पास, ये सभी पास है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेम द फॉलोइंग स्टेट्स वेयर हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड। ठीक, यहाँ पे देखिए तो मैंने हाईएस्ट पीक का नाम पहले बताया था, कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है, नागा प्रभात जो कि जम्मू कश्मीर में, नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में, कामेत जो कि उत्तराखंड में है, और नचमा वर्मा जो कि असम में है। आपको अब यहाँ से एक्सरसाइज स्टार्ट होती है MCQ का। MCQ के स्टार्ट में है लैंड मास बाउंडेड बाई सी ऑन 3 साइड, तो इसका तो पेनिनसुला हो जाएगा, मैंने आपको बताया है बहुत पहले ही। द माउंटेन रेंज इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉर्मिंग ए बाउंड्री विथ म्यांमार आर कोलेक्टिवली कॉल्ड पूर्वांचल। बाउंड्री पूर्व में जो हिल्स जो बाउंड्री बनाते हैं म्यांमार और इंडिया के बीच में, उस हिल्स को क्या कहते हैं? उस हिल्स का नाम है पूर्वांचल कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, द वेस्टर्न कोस्ट स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा इज रेफर टू एज कन्नड़। कन्नड़ जो कि वेस्टर्न कोस्ट का ही एक पार्ट है कन्नड़, ठीक है। कन्नड़ वेस्टर्न कोस्ट का पार्ट है। मैंने ऊपर में इसके बारे में कुछ बताया हुआ है, आप याद है तो ठीक है, नहीं तो आप बैक होकर देख लीजिए, आप इतना जल्दी नहीं भूल सकते। नेक्स्ट है द हाईएस्ट पीक इन ईस्टर्न घाट इज, ये है महेंद्रगिरी। ये ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक है महेंद्रगिरी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है महेंद्रगिरी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन बहुत बार आया है, लेकिन किसी को पता ही नहीं महेंद्रगिरी पर्वत है या नहीं है। तो चलिए यहाँ से देखिए, मैं आपको डायरेक्ट मैप वर्क तो दिया नहीं है, नहीं तो मैं आपको मैप वर्क भी बता देता। तो चलिए, आपको मैं समझता हूँ कि आपका इस चैप्टर कंप्लीट हो गया होगा इस रिवीजन के माध्यम से। तो इसी तरह के और भी चैप्टर के रिवीजन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेट कर दें, ताकि जब भी मैं ऐसी रिवीजन वाली वीडियो लाऊं तो आपके तक पहुंचे ताकि आपका एग्ज़ाम्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। धन्यवाद।